वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए उसे जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले, आँखें जो देखती हैं वो सब हैं मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु हैं रहने वाले, अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम
प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। चमकते नूर दिखे, मणियों से
ओम शांति। आज 15 दिसंबर की साकार बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मां मेकम याद करो और पावन बनो। जैसे बाबा का रोज की मुरली का ये मंत्र है। मंत्र होता है ना, रोज रोज रिपीट करना होता है, रोज याद करना होता है, मंत्र रोज बोलना होता है। तो ऐसे बाबा का भी रोज ये मंत्र रूप है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल। बाबा कहते मां मेकम, मुझ एक को याद करो तो पावन बने। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे कट चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरी पॉइंट बाबा ने इसमें सुनाई, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने से खींचेंगे, अर्थात तीर लगेगा। यह बातें बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले हैं समझ नहीं सकते। तो याद ही वो जौहर है, याद ही वो करंट है, जिससे याद की ताकत अपने आप में भरेगी तो दूसरी आत्माओं को भी याद की शक्ति से ही खींचेंगे। ओम शांति। भगवानुवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि है, उनको तो भगवानुवाच कहने से कौन याद आता है? भक्ति मार्ग में भगवानुवाच कहने से किसकी याद आती है? जो दुनिया की गीता पाठशालाएं हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप ही याद आएगा, क्योंकि अब ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट हो गया, परमात्मा की पहचान स्पष्ट हो गई है। तो भगवान कौन है, ऊंचते ऊंच कौन है, इस समझ के आधार से अब बाप को याद करना भी आसान है और इस प्रश्न पर याद बाप ही आएगा। इस समय यह है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम पर बाप समझाते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। अभी की दुनिया में सब पतित है, इसलिए तो पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ। और जब सतयुग में पावन है, पावन दुनिया में है,
तो पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। जब दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, तो सुख के दिन ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। तो सुख धाम सत्युग की याद आती है, पावन दुनिया की याद आती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है, पावन दुनिया पहला भाग है। वहां कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उनके समझाए जाते हैं। यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल माम एकम याद करूं। ज्ञान का सार, मुरली का सार भी आज की यही था। बाबा यही मुख्य बात बार बार समझाते हैं। देह और देह के संबंध को भूलो, जिसमें सारा पुरुषार्थ है, जिस पर ही सारा मदार आधारित है। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं, क्योंकि यह बाप प्रिंसिपल, सोनार, डॉक्टर, बैरिस्टर सब कुछ है। देखो दुनिया में पढ़ाई पढ़ के एक डिग्री लेना भी कितना मेहनत है। किसी को बैरिस्टर बनना है तो एक हाथ बैरिस्टर बनेगा और एक हाथ डिग्री ले लेगा। लेकिन बाबा जो ऊंचते ऊंच है, सर्वशक्तिवान है, तो वो प्रिंसिपल भी है, सोनार भी है, डॉक्टर भी है, बैरिस्टर भी है। ये बाबा की महिमा है। ऐसे कर्तव्य भी तो बाबा करते हैं ना। यह नाम वहां रहेंगे नहीं, वहां यह पढ़ाई भी नहीं होगी सतयुग में। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना नहीं पढ़ती थी। आज से कुछ साल पूर्व जैसे पुरुष प्रधान समाज था ना, तो महिलाओं को पढ़ने नहीं देते थे, फीमेल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं कहते थे। यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसीलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंता करनी पड़े, और ऐसे किसी की कोई अकाले मौत भी तो नहीं होगी ना। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते ऐसे समय के लिए। अगर पति की मौत हो जाए, पिता की मौत हो जाए, तो घर परिवार को आगे के लिए संभालने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है। हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहां के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। देखो दुनिया को ही, उस दुनिया को ही दिन और इस दुनिया को रात कहा गया, तो जरूर वहां की चीजें और यहाँ की चीजों में हर बात में फर्क तो रात दिन का ही आना है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। भल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वह तो हर चीज सतो प्रधान होती है। हर चीज सतो प्रधान, हर आत्मा सतो प्रधान, पूरी दुनिया सतो प्रधान दुनिया।
इसलिए बाबा कहते ना, स्वर्ग कहते ही मुख पानी हो जाता है। प्रकृति भी सतो प्रधान, तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है, कोई चीज में ताकत ही नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो, वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हो। देखो, बाबा स्वर्ग का वर्णन ही इतना सुंदर करते हैं, तो जब बाबा की मुरली सुनते तो सुनते सुनते स्वर्ग का दृश्य आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता है और जैसे अनुभव करने लगते अभी हम स्वर्ग में ही बैठे हैं। वहां की हर चीज में ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं। इस पुरानी दुनिया की तो बात ही मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर न आए कोई समझ न सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उनको सिखाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखाते हैं रूहानी बच्चों को। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म, कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो यह सब नहीं रहेंगे। सतयुग में एक भाषा, पढ़ाई में एक भाषा होगी, इतनी सारी भाषाएं पढ़नी नहीं पड़ेगी। सतयुग में तो एक धर्म, एक ही भाषा थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। आज भी बाबा की कल की मुरली में भी था ना, अभी कितनी सारी भाषाएं हैं और हर भाषा लोग सीखना चाहते हैं। आज के जमाने में भाषाओं के आधार पर तो कितना कमाते भी है। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो, फिर भी समझते थोड़े ही है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसीलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है। आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे। परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, क्योंकि बाबा तो गुप्त है, परमात्मा गुप्त है, वो तो दिखाई नहीं देता है, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी, कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे। इनके पीछे कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो। जैसे बाबा उद्घाटन की बात कर रहे हैं, किसी बड़े आदमी को बुलाया जाता है, ऐसे बाबा दो दिन पहले की मुरली में भी कह रहे थे, नई दुनिया का उद्घाटन तुम बच्चों के द्वारा होता है। आज की तारीख में अगर कोई प्रदर्शनी, म्यूजियम या अन्य कोई प्रोग्राम के लिए वीआईपीस को बुलाया जाता है। अब नई दुनिया, ये तो कितनी बड़ी बात है। स्वर्ग के उद्घाटन के लिए बाबा हम बच्चों को निमित्त बनाता है, तो बाबा हमें कितना बड़ा वीआईपी बनाता है।
जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी ब्राह्मण थोड़े हैं, मेजोरिटी होने पर समझेंगे। लेकिन इस समय तो वैसे भी चारों ओर ब्रह्मा कुमारियों का बहुत नाम वाला हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण भी काफी है। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको यह सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं। परंतु सुई पर कट चढ़ी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। आत्मा सुई, शिव बाबा चुंबक। तो आत्मा सुई पर इतने जन्मों के विकारों का, पापों का जंक चढ़ा हुआ है, जिसको बाबा कहते कट चढ़ी हुई है। अब ये जंग उतरे तो चुंबक की तरफ आकर्षित हो। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेंगे नहीं। सारी कट उतर जाए, वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे, फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। जब आत्मा भी ऐसे एकदम स्वच्छ पावन बन जाएगी, पूरी कट उतर जाएगी, तो बाबा के साथ वापस घर चले जाएंगे। अभी तो फूरना है, फिकर है, हम तमो प्रधान हैं, कट चढ़ी हुई है। जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है। तो उसके लिए देखो कट साफ कैसे करना है। जो इतनी जंग लगी हुई है, तो इस जंग को उतारना कैसे है, तो बाबा युक्ति बता रहे। तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। अब जो जितना जैसे बाबा को याद करेगा, जितना पावरफुल शक्तिशाली योग अभ्यास होगा, तो उतना कट उतरता जाएगा। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी, उतना वह दूसरों को समझाने में खींचेंगे। अर्थात उन्होंने समझाया हुआ तीर लगेगा, समझाया हुआ समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। यह बड़ी महीन बात है। मोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके। तुम जानते हो राजाई स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी ही पता था कि प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि बनाएंगे। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है। हार्ट फेल भी नहीं होना है। हार्ट फेल नहीं होना है अर्थात किसी भी बात में दिल छोटा नहीं करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसीलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वाइसलेस देवताओं की निशानी है ना। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है। कौन सा चित्र? लक्ष्मी नारायण का चित्र। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार की पॉइंट्स है।
ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो। तो बाबा जैसे मिसाल बता रहा है, बैरिस्टर लोगों को कितने पॉइंट्स याद रखनी पड़ती है, डॉक्टर्स कितनी दवाइयां याद रखते हैं। तो ऐसे हर टॉपिक्स पर हमारा जैसे भाषण तैयार हो, और जब भाषण करने जाते तो केवल नजर दौड़ाया तो तुरंत बुद्धि में जैसे याद आ जाएगा। शुरूढ़ बुद्धि वाले तो झट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए, हम ऐसे ऐसे समझाएंगे। भाषण करने के बाद भी याद आता है ना। कई बार ऐसे होता है ना, पहले हम सोचते ये समझाएंगे, ये पॉइंट सुनाएंगे, ये बात बताएंगे, और भाषण पूरा होने के बाद फिर याद आता, अरे ये तो पॉइंट रह गई, ये तो बताना रह गया। ऐसे समझाते तो अच्छा होता। यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेंगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए, अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है, अर्थात जितना अच्छा विचार सागर मंथन करेंगे, हर टॉपिक्स पर गहरा मनन चिंतन होगा, उतना अच्छा है। बाप तो समझाते हैं ना, यह अच्छा बाप तो समझते हैं ना, यह अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है। भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2 4, कहाँ से 6 8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसीलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। अभी समय अनुसार सेवाओं की युक्तियां बदलते जाना है। देखो अब का समय क्या चल रहा है, सेवाओं का तरीका, कहीं जाना नहीं है, किसी के पास नहीं जाना, एक जगह बैठ के ऑनलाइन पूरे देश विदेश के भाई बहनों के साथ संपर्क हो रहा है। तो समय अनुसार सेवा की तरीकाएं बदलते जाते हैं। जैसे देखो अभी बाबा का मिलन की रूपरेखा भी बदल गई, तो सेवाओं की रूपरेखा भी बदल गई है। तो ऐसे पुरुषार्थ में भी, पुरुषार्थ की गति, पुरुषार्थ की रूपरेखा भी और एडवांस्ड होनी चाहिए। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हो। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्यों को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता है। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे। शादी की तो फिर नया परिवार, नए परिवार के साथ और संबंध जुड़ गए, फिर तो संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे, पहले हम गृहस्थी थे, फिर सन्यास किया। तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसीलिए मेहनत होती है। बड़ा सन्यास अर्थात केवल घर परिवार को छोड़ के जंगल में जाना, ये सन्यास नहीं है। परंतु बाबा कहते तुम्हारा सन्यास क्या है, बेहद का, सारी पुरानी दुनिया को भूलना, इस दुनिया की किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट, रुचि, आकर्षण ना हो, यहाँ की कोई बात हमें प्रभावित नहीं करे, सबसे डिटैच, उपराम बुद्धि।
इसलिए कह रहे तुम्हारा सन्यास तो बड़ा है और इसमें मेहनत होती है। वह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें ऐसा करने की दरकार नहीं है। यहां तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं है। तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। देखो बाबा कितनी सहूलत देता है। दुनिया में रहते, परिवार में रहते, समाज में रहते, सबके साथ तोड़ निभाते हुए बस बुद्धि का ज्ञान है तो अंदर से पुरुषार्थ करना है। बाकी बाहर का कोई भी शौक तो यह है नहीं। सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। बाकी सफेद रंग, सफेद ड्रेस पहनना यह हमारा यूनिफॉर्म है, लेकिन इस यूनिफॉर्म के लिए भी कोई फोर्स नहीं है। कई बार तो बाबा कहते ना, बाहर जाओ वेश बदल करके, रंगीन कपड़े पहन के भी सेवा के लिए जाओ, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। तो सफेद साड़ी पहनो तो भी हर्जा नहीं। यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हमारा आचरण, व्यवहार इतना सफेद, स्वच्छ, क्लीन हो, बाकी बाहर की कोई बात नहीं है। हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इससे ही कट उतरेगी और सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है। कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं। काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है। ज्ञान से सद्गति होती है। भगवान वाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा को स्वयं को ही इस धरा पर आना पड़ता है। स्वयं धरा पर आकर ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हैं, हर आत्मा में ज्ञान की धारणा कराते हैं। तो स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो, रजो, सतो और फिर सतो प्रधान बनना है। धीरे धीरे जैसे आत्मा की प्रगति होती जाए। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो फिर कट चढ़ जाएगी। जैसे बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि तुम यहाँ आए हो किस लिए? पापों को दग्ध करने के लिए, पापों को भस्म करने के लिए। अब यहाँ आकर भी कोई एक गलत काम किया तो 1 का 100 गुना हिसाब है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो और कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। कलयुग में कितना तमोप्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। आज की दुनिया में ऐसे हो गया ना, जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते हैं। तुम बच्चे समझते हो
कि हमारी राजधानी स्थापन होती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें तो सब तरफ जाती है। वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा तो कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं। जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको पर मत कहा जाता है। पर मत आसुरी मत हो गई है और बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उनको सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। जो भी सेवा करते हैं, यह है नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। कर्म कर्तव्य संगम युग पर परमात्मा के साथ, ऊंच तेऊंच भगवान के साथ करते हैं। तो जब परमात्मा के साथ कार्य करते हैं तो जरूर क्या होगा, उसका महत्व बहुत ज्यादा है, तो उसका फल भी बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते। आज की धारणा की पहली पॉइंट, आत्मा सुई पर जंग चढ़ी है, उसे योग बल से उतार सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट्स से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख कर ज्ञान देना है। बहुत श्रूड़ बुद्धि बनना है। वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। और अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने पवित्रता के लिए बताया, पवित्रता ही तुम्हारी पर्सनालिटी है, पवित्रता ही ब्राह्मणों की रॉयलिटी है, पवित्रता ही ब्राह्मणों की यूनिटी का आधार है, पवित्रता ही तुम्हारी ब्यूटी है। पवित्र रहना संगम युग पर, ये हमें समय पर ज्ञान मिलना हमारा भाग्य है।
तो अनादि स्वरूप परमधाम का रूप पवित्रता है, आदि देवता स्वरूप भी पवित्रता है, और संगम युगी ब्राह्मण जीवन भी पवित्रता है। तो हम हमेशा सदैव अपने प्योरिटी की पर्सनालिटी में ही रहे। यही हमारी पर्सनालिटी, यही हमारा व्यक्तित्व है। स्लोगन, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। कई बार सहज योगी कह के इसमें इतने इजी हो जाते, हल्के हो जाते हैं, जो अलबेलापन आ जाता है। जैसे बाबा ने कल के मुरली के स्लोगन में कहा था, संबंध संपर्क में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। तो कहाँ लाइट होना है और कहाँ हमें पुरुषार्थ को गंभीरता पूर्वक करना है, उसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। सहज योगी कह करके अलबेले हमें नहीं बनना है। अलबेलापन भी माया का एक बहुत सूक्ष्म रूप है, जिसमें बहुत धोखा है। तो माया के इस सूक्ष्म रूप को भी हमें परख करके चलना है। अच्छा, तो आज बाबा ने विशेष आत्मा सुई पर धीरे धीरे कट चढ़ी हुई है, जंग चढ़ी हुई है। तो अब उसको उतारने का उपाय केवल याद ही है। इसलिए बाबा ने ये भी बात कही कि किसी किसी की कट अच्छी उतरी हुई है, किसी की कम। तो इसका कारण याद है। जितना शक्तिशाली याद है, जितना एक रस याद है, तो ये योग का अभ्यास ही आत्मा के ऊपर के इस जंक को, पापों के लेयर को उतारेगा, विकर्मों को भस्म करेगा। और जितना आत्मा के ऊपर की कट उतरेगी, आत्मा पावन बनेगी, तो शिव बाबा चुंबक की तरफ भी और खींचती जाएगी और नजदीकी अनुभव होता रहेगा। और बाबा ने कहा, ऐसी आत्माओं के द्वारा अगर कोई ज्ञान सुनता है तो वो भी खींचे चले आते हैं, अर्थात उन्हें भी वो पवित्रता खींचेगी, उन्हें ज्ञान का तीर लगेगा। तो अपने आप में हमें ये फूरना रखना है, फिक्र रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। और जैसे बाबा हर रोज मुरली में जो ये पॉइंट सुनाते हैं, आज विशेष मुरली के सार में ही बाबा ने बताया, अब घर जाना है। तो जब हम घर से आए थे तो अशरीरी आए थे, घर से आए थे तो संपूर्ण प्योरेस्ट फॉर्म में आए थे, पवित्र रूप में आए थे। तो अब वापस घर जाना है तो उसी रूप में जाना है, शरीर को यही छोड़ के जाना है, अशरीरी होके जाना है। और आए थे तो पवित्र थे, तो फिर से पूरे पवित्र, निर्विकारी, स्वच्छ होकर जाना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, सब संबंधों को भूलो और मामेकम याद करो। मूल बात है ही एक को याद करने की, एक से बुद्धि योग जोड़ने की, एक से बुद्धि की तार लगी रहे। यही पुरुषार्थ है, यही ज्ञान का सार है, जो हर रोज बाबा मुरली में ही सुनाते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।
जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है, यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो ये
की सुगंध